जी, सबसे पहले गौशाला की शुरुआत करने वाला प्रथम विधायक हूं जो प्रति वर्ष 15 लाख रुपए गौशाला निर्माण के लिए पैसा देता है। और आज भी मुंशियारी में जो गौशाला चल रहे हैं माननीय राजभर जी के सहयोग से और विधायक निधि से प्रति वर्ष 15 लाख रुपए की हमने शुरुआत की है। मैंने इसलिए कहा कि इसी सदन से पिछले 2017 से 22 के बीच आप ही के बेंच से हमारे उसमें तत्कालीन मंत्री जी थी, उन्होंने सर्व सहमति से ध्वनि मत से एक प्रस्ताव पास कराया था कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता के दर्जे के लिए। मैंने इसलिए कहा कि हमने राष्ट्रीय माता के दर्जे यहाँ हाउस में बैठ के तो कर दिया, लेकिन कभी हमने देखा वो माताएं सड़कों पे। जब मैं अपनी विधानसभा में जाता हूं, जवाब आपको कालामुनी से लेके खलिया बलाती बैंड 300 जानवर मिलेंगे। धामी जी, मैं आपको पूरा जवाब दे रहा हूँ, मैं गौ माता के ऊपर ही दे रहा हूँ। मैं आपको देखिए, मैं बहुत आप सुनिए, देखिए हम पहली बात सुनना नहीं चाहते, फिर बीच में खड़े हो जाते हो। अब आप पूरी सुनो। मैं आपको माननीय धामी जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मुझे बस 5 मिनट का समय दे दीजिए। मैं आपको एक देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड अच्छा काम कर, सरकार अच्छा काम कर रही है ना। नहीं, इस मामले में पहल अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या हम लोग एक ऐसा कानून नहीं बना सकते कि जब तक हम पहाड़ में हल चलाने लायक बैल है उसको हल चला रहे हैं, दूध जब तक दे रही है उसको दूध ले रहे हैं, उसके बाद आखिर उनको आवारा कहां से आ रहे हैं? कहीं जंगल से तो पैदा नहीं हो रहा है। कोई ऐसा सशक्त कानून बनना चाहिए। मैं आपको 5 अगर आपको जानवर पालने का शौक है, जब तक उसका उपयोग हो रहा है, तो उपयोग के बाद भी जब तक वो जिंदा रहता है, उसके जो है भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति की होनी चाहिए। धामी जी, मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको उसके मैं कानून के ऊपर भी बताऊंगा, आपको गौ माता के ऊपर भी बताऊंगा। मुझे 5 मिनट का समय तो दीजिए। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार पहली सरकार है पूरे देश की जिसने निराश्रित गौवंश के ऊपर कैबिनेट से एक पॉलिसी स्वीकृत करवाई। हम पूरे प्रदेश में आज के दिन 70 नई गौशालाएं बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि पंचायती राज, शहरी विकास मंत्रालय और एनिमल हस्बेंड्री विभाग मिलकर काम करने जा रहा है। 52 नए प्रस्तावों का जो है हमको हमारा डीपीआर बन गया है हर जिलेवार। और हमने डीएम्स को, मैं आप सबके संज्ञान में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आप सबकी समस्या है। कल मनोज भाई भी हम लोग साथ में बैठे थे, मदन भेज जी भी थे। नहीं उतरी इसलिए है मदन, अरे मैं धामी जी मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे सुन लो भाई धामी जी, 2 मिनट। धामी जी मेरी सुन तो लो। आपकी बात 100% सुबोधा, आपकी बात 100% सही है कि धरातल पे उतरे तो सही। और मैं इसलिए आज बहुत जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हमारी जो भी पॉलिसी है वो धरातल पे इसलिए उतरी क्योंकि 1 महीने पहले मदन भेज जी ने मुझसे निवेदन किया था कि अल्मोड़ा में गौशाला के लिए हमको जमीन दे दीजिए, और 1 महीने बाद कल उन्होंने मनोज तिवारी जी के सामने ये बात कही है। वो बैठे, आप पूछ सकते हैं कि हमारा पैसा स्वीकृत होकर जिला योजना में ऑलरेडी आ चुका है जिले में गौशाला निर्माण के लिए। मैं वही बता, इस बार इस बजट में हमने गौशालाओं निराश्रित पशुओं का मेंशन भी किया है, उसमें बजट भी बढ़ाया है। मैं एक चीज और कह रहा हूं, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं। हम गौशाला 27,000 जानवर, जो हमारा एस्टिमेट है, जो हमारा सर्वे कहता है कि पूरे उत्तराखंड में 27,000 जानवर सड़कों पर हैं आज के दिन। हम ठीक है, हम 70 नई गौशालाएं बना देंगे। हम गौशालाएं बनाने के बाद उनको उसमें रख देंगे जितनों को हम रख सकते हैं, लेकिन क्या ये इसका समाधान है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। ये समाधान तब होगा जब आदमी की मानसिकता बदलेगी गौ माता की तरफ। गौ माता सिर्फ बोलने से गौ माता नहीं बनेगी। हम जब उसको अपने साथ रखते हैं, उसका दूध पीते हैं, उससे उसका व्यवसाय चलाते हैं अपना, लेकिन जिस दिन वो वृद्ध अवस्था में चली जा रही है, जिस दिन वो बीमार हो जा रही है, हम ही लोग हैं जो उसको सड़कों में मरने के लिए छोड़ते हैं। आपने बोला कि कोई कानून बना दीजिए। एक आदेश भाई, एक सेकंड, मेरी बात सुन लो। अरे सुन तो लो, तो वो निराश्रित पशुओं में ही है, वो भी वही है। नहीं, एक मिनट सुनिए, आप सुनिए। धामी जी, आपने कानून की बात कही। देखिए, इसके लिए हमको करना चाहिए। आप जो कह रहे हैं, आज भी मैं जब बचपन में था तब भी देखा, और आज भी मैं आपको बता रहा हूं ना। देखिए, आप मेरे सुनिए, आप अगर मेरे निवास स्थान पर जाएंगे मतकोट में, तो आज भी 2 गाय आपको मिलेंगे। और जिस दिन गाय की देहांत होता तो हम खेत में ही खोद के उसको वहीं डालते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम सबको इस मामले को उतारना पड़ेगा। अभी आपने कहा सरकार योजनाएं दे रही, हम उसका स्वागत करें, लेकिन क्या सरकार मॉनिटरिंग कर रही है धरातल पर उतर रहा? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपने कहा, अभी हमारे संसदीय मंत्री जी ने कहा
जिला पंचायत से सफाई के अभियान के लिए पहले गांव में लोग सफाई करते थे, धामी जी, कूड़ादान बना के, अगर आप जिला मुझे 2 पंचायत को मिनट- दे दिया। मुंशियारी जैसे हिमनगरी पर्यटन नगरी को कूड़ेदान का जो है ढेर बना दिया आप लोगों ने। धामी जी 2 मिनट सुन लो मुझे, मैं आपको सब, आप कह रहे हैं धरातल पे नहीं उतर रही है, मैं 2 मिनट भाई साहब, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं धरातल पे मॉनिटरिंग हम करें, हम कर रहे हैं, और मैं उसी के तर्ज पे आपको बता रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि हमने 17 करोड़ रुपए जिला पंचायतों को स्वीकृत करके ऑलरेडी भेज दिए। उसकी मॉनिटरिंग हमारे तीनों विभाग, जब समय समय पे हम लोग बैठ के उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि हम 3,500 गौवंश हम सड़कों से अभी उठा चुके हैं, और ये हम आपको इसलिए आंकड़े दे पा रहे हैं क्योंकि हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तीसरी चीज आपको सदस्य जी, एक सेकंड, मैं एक सेकंड आपको बता रहा हूं, आपने सितारगंज गौशाला की एक्सपेंशन की बात, मैं कहना चाह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आप गौशाला बना रहे हैं ना, ये समाधान नहीं है। तो ये तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जब बचपन में हम थे, मैं तो जंगल के किनारे रहता था, 40-50 गाय मेरी भी हुआ करती थी, हम लोग ग्वाले बन के जंगल में जानवर गाय चराते थे। आज वो प्रथा कहाँ है? आज वो खत्म हो गई है। आज अगर दूध नहीं दे रही, अगर जब तक दूध दिया तब तो रखा घर में, दूध खत्म हो गया वो छोड़ दिया, जानवर बुढ़ा हुआ छोड़ दिया। क्या है, क्यों ऐसा हो रहा? एक सख्त कानून बनना चाहिए कि जो जानवर जिसके घर में है वो उसको आवारा नहीं छोड़ेगा, उसका पालन पोषण खुद माननीय सदस्य जी, मैं आपको, तब तक नहीं होगा, तब तक माननीय सदस्य जी, मैं आपको यही बता रहा हूँ, बैठे तो सुन तो लीजिए 2 मिनट, बता रहा हूँ। आप कानून की बात कर रहे हैं, मैं एक सेकंड, बस एक सेकंड मैं बोलूं फिर आप दे दीजिएगा। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य धामी जी और गोपाल सिंह राणा जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं तब से कि हमने गौ सेवा आयोग की मीटिंग करके और जो है स्ट्रिक्ट कानून बनाने के लिए ऑलरेडी प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन उसमें एक समस्या हमारी क्या आई कि जब ऋषिकेश और हरिद्वार के द्वारा जब हमने कुछ निराश्रित पशु उठवाए जिनके कानों में टैग लगे थे और हमने उनके ऊपर FIR कराई, उसमें समस्या क्या आई कि उसके बाद बहुत सारे प्रकरण सामने ऐसे आने लगे कि लोगों ने कान काट के और टैग हटा के तब छोड़ना शुरू कर दिया। तो आप मेरी भी समस्या समझिए, मैं कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा करना चाहता उत्तराखंड में जिसकी वजह से हमारी गौ माता, जिसको हम गौ माता कहें, मैं आपके साथ अलग से बैठ लूंगा, आप मुझे उपाय दे दीजिएगा। जानवर कहाँ गए? उसको अगर वो बेचता भी है उसकी भी जो है आप उसकी मैं आपको यही कह रहा हूँ, आप सब सदस्य जो है प्रदेश में केवल 5 लोगों को अगर कठोर से कठोर दंड करेंगे तो ये अपने आप, मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि हम आपको वादा कर रहे हैं कि हम